साथियों, आप सभी का एक बार पुनः एजुकेशन दर्शन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम देखेंगे कि अतिथि शिक्षकों का वेरिफिकेशन संकुल के माध्यम से किस प्रकार किया जाना है, जिसके संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आदेश क्रमांक 548 दिनांक 29 अप्रैल 2026 के द्वारा विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं, जिसमें नवीन पंजीयन एवं पूर्व से पंजीकृत आवेदकों द्वारा जानकारी का अद्यतन एवं सत्यापन का कार्य निर्धारित समय सीमा में किया जाना है। नवीन आवेदक जो पूर्व से पंजीकृत नहीं हैं, वे पोर्टल पर अपना पंजीयन कर शैक्षणिक योग्यता एवं व्यावसायिक योग्यता के दस्तावेज अपलोड कर प्रोफाइल को लॉक करेंगे। इसी प्रकार वर्ष 2025-26 में कार्य कर चुके समस्त आवेदकों को अपनी प्रोफाइल में दर्ज जानकारी को भी अपडेट करना जरूरी है। उसके बाद संकुल प्राचार्य से पोर्टल पर ऑनलाइन सत्यापन कराना जरूरी है। इसकी हम लाइव प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले हमें किसी भी ब्राउज़र पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 ओपन करना है। यूज़र आईडी में हमें संकुल का डाइस कोड और पासवर्ड दर्ज करके कैप्चा कोड दर्ज करना है और हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें हमें सबसे पहले गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पर क्लिक करना है। अब हम देखते हैं कि अगला ऑप्शन गेस्ट फैकल्टी वेरिफिकेशन दिया गया है। इस पर क्लिक करते हैं तो अगला ऑप्शन कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है, जिस पर हम क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है, जिसमें हमें अतिथि शिक्षक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद हम सर्च पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार अतिथि शिक्षक की समस्त जानकारी ओपन हो जाती है, जिसका मिलान हमें संबंधित के डॉक्यूमेंट से कर लेना है, जैसे अतिथि शिक्षक का नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल। इसके बाद अगला ऑप्शन क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स का आता है, जिसमें हाई स्कूल परीक्षा, हाई सेकेंडरी परीक्षा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा आदि जानकारी दी जाती है। इसका मिलान हमें संबंधी जन के मूल अभिलेखों से करना है, जैसे हाई स्कूल परीक्षा 2005-06 में कहाँ से की है, रोल नंबर क्या है, टोटल मार्क्स क्या है और 500 में से 300 अंक प्राप्त किए हैं। ये हमें संबंधी जन की मूल अंक सूची से मिलान करना है और संबंधित द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनको भी हमें देखना है। इस व्यू डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन दिया है, उस आइकॉन पर हमें क्लिक करना है तो संबंधित की अंक सूची ओपन हो जाती है। इसी प्रकार हमें हर क्लास की अंक सूची का मिलान करना है और एक एक डॉक्यूमेंट्स का हम मूल अभिलेख से सत्यापन करते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन में हमें टीईटी की जानकारी का भली भांति मिलान करना है, जिसमें ईयर, रोल नंबर, पैनल, स्कोर, इसके अलावा क्वालिफाइड है या नहीं और व्यू डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करके हमें अंक सूची का मिलान भी कर लेना है कि संबंधित द्वारा अंक सूची अपलोड की गई है या नहीं की गई है, या जो अंक सूची अपलोड की गई है वो सही है या नहीं।
इस प्रकार संबंधी जन की अंक सूची प्रदर्शित हो जाती है और हम क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई का मिलान अंक सूची से कर लेते हैं। इसके बाद संकुल का नाम जहां से वेरिफिकेशन होना है, संबंधी जन किसी भी संकुल से वेरिफिकेशन करा सकता है। अब लास्ट में हमें मिलान करने के बाद अप्रूव और रिजेक्ट के माध्यम से जानकारी दर्ज करना है। यदि जानकारी संबंधी जन की सही है तो अप्रूव आइकॉन पर क्लिक करते हैं और प्रमाणीकरण पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं तो एक मैसेज आता है, डू यू वांट टू वेरीफाई दिस कैंडिडेट, और यस पर क्लिक कर देते हैं तो संकुल प्राचार्य के मोबाइल पर OTP आती है। OTP दर्ज करने के बाद वेरीफाइड पर क्लिक करते हैं तो द एप्लीकेशन वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाता है और वेरिफिकेशन का प्रिंट निकल के आ जाता है, जिसको प्रिंट करके संबंधी जन को उपलब्ध करा देते हैं। इस प्रकार अतिथि शिक्षक का वेरिफिकेशन संकुल प्राचार्य के माध्यम से किया जाना है। इस प्रकार आप सभी को यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बने रहिए अगले वीडियो के लिए मेरे साथ। मैं BL प्रजापति, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।